हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ अपने नए टॉपिक एटम्स के साथ। तो ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का हमने आज से शुरुआत कर दिया है और ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है एटम्स। तो देख लेते हैं हम लोग एटम्स के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं, वो सबसे पहले देख ले क्या क्या होता है। सर ज़रूर सर। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने एटम्स में क्या कहते हैं सबसे पहले पढ़ा होगा, एक थॉमसन्स मॉडल। हाँ है ना बच्चों? एटम्स में बच्चों आप सभी लोगों ने एक थॉमसन्स मॉडल पढ़ा होगा, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल में होता क्या है बच्चों? थॉमसन साहब ने क्या बोला था कि जो एटम है वो इस तरह से रहता है जिसमें क्या कहते हैं थ्रू आउट और सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बीज की तरह रहते हैं, एम्बेडेड लाइक सीड्स। इस मॉडल से हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो क्या कहते हैं एटम है वो एक तरबूज की तरह है, जिसमें जो हमारा तरबूज में जिस तरीके से लाल हिस्सा पूरा रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और उसमें जो बीज होते हैं, जो उसके सीड्स होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, थॉमसन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट आपको याद ही होगा, वो थॉमसन साहब ने ही किया था, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस का पता चला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे। थॉमसन मॉडल बस इतना सही है, लेकिन ये मॉडल आगे चल के क्यों नहीं चल पाया, इस बात को हमारे रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन किया है। इस मॉडल में काफ़ी बड़े बड़े ड्रॉबैक्स थे, जिसको हमारे रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन किया है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग देख लेते हैं, हुआ क्या था। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो बच्चों इसमें रदरफोर्ड साहब ने किया क्या, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना तो अभी मुश्किल है। तो ये समझ के एक गोल्ड फॉइल लिए थे, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखे थे, जो आपका क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था। तो इससे हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिला, मैक्सिमम तो क्या कहते हैं ऐसे जा रहे फिर ऐसे हो रहे हैं, कईयों में बहुत कम रिफ्लेक्शन हो रहा है,
और कई एकदम 180 डिग्री पे ही चले गए। और एक्सेप्शनली बहुत ही रेयर एक था जो ऐसे पूरा का पूरा ऐसे घूम गया, बल्कि 180 डिग्री पे। तो इधर से हमको पता क्या चलता है वो देख लेते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं, रदरफोर्ड साहब ने जो एक एटम का मॉडल दिया वो कुछ इस तरीके का था। तो इस एक्सपेरिमेंट का हमको रिजल्ट क्या क्या मिला ये देख लीजिए। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा इस तरफ में, जो क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। ये सब जो है अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया, तो हो क्या रहा है, मैक्सिमम तो क्या कहते हैं इस गोल्ड फॉइल के आर पार चले जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, कुछ 90 डिग्री का भी डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे, और लेकिन ये डिफ्लेक्शन काफ़ी कम दिखा रहे थे। मैक्सिमम तो ऐसे आए सीधा और ऐसे आर पार कर गए, शू शा। तो वही हो रहा था। और काफ़ी ज़्यादा करने पर, ऑब्जर्व करने पे एक पार्टिकल हमको ऐसा मिला जो क्या कहते हैं पूरा का पूरा 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब कि ऐसे आया, गोल्ड फॉइल से टकराया और ऐसे हो गया। तो हम लोग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या क्या थे दोस्तों। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को अगर नोट डाउन करना चाहेंगे, ड्रॉ करना चाहेंगे तो कर लीजिए, और इसके बाद हम इस के रिजल्ट को देखते हैं। आई होप कि वो बोर्ड पे सब कुछ विजिबल हो। जी हाँ बच्चों, सब कुछ विजिबल है। चलिए तो फिर अब आप लोगों ने आई होप कि इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को देख लेते हैं। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थियोरेटिकली काफ़ी सवाल इसमें बन सकते हैं, तो इन रिजल्ट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। रिजल्ट 1 क्या था, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स passes undeviated through gold foil that means of the space inside the atom is empty। और सेकंड रिजल्ट क्या मिला, वेरी फ्यू alpha particles deflect
at an angle larger than 90 degree and even some at 180 degree, which is only possible only in case when there exists a solid positive mass confined in a very small space. तो इस पॉइंट से हमको क्या समझने को मिला है, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड रह गए, जिससे हमको ये पता चला कि गोल्ड फॉइल अंदर से खोखला है। मैक्सिमम जो पार्ट ऑफ होगा एटम का अंदर से खोखला रहेगा, मतलब कि एक शेल की टाइप से रहेगा। उधर मतलब अंदर में आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखेगा अगर एटम के अंदर आप जाके देखेंगे एटॉमिक लेवल पे। और दूसरे पॉइंट से हमको क्या मिला है कि काफ़ी कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो या तो 90 डिग्री या तो 180 डिग्री तक भी डिफ्लेक्ट किए, जिससे हमको क्या पता चला कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, एक काफ़ी छोटे से एरिया में कन्फाइंड है। मतलब कि ये जो न्यूक्लियस होगा ये आपका काफ़ी डेंस होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? जो आपका न्यूक्लियस होगा एक काफ़ी छोटे से स्पेस में होगा, मतलब कि आपका जो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो जे थॉमसन साहब ने क्या बोला था कि थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला वो एकदम छोटे से पार्ट में अवेलेबल होगा, मतलब कि एकदम क्या कहते हैं काफ़ी डेंस एरिया में होगा। मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज जो भी आपका एरिया होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज रीजन होगा वो काफ़ी डेंस होगा। इसे और वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स हमारा क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब कि इसके पास 2 प्रोटॉन्स रहते हैं, मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव जब रिपेल करते हैं तभी तो ये डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। अगर क्या कहते हैं न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज रहता तो क्या कहते हैं ये तो अट्रैक्ट हो जाना था, लेकिन इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि ऐसे जा रहा है और ऐसे हो रहा है। तो इससे हमको पता चला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये काफ़ी ज़्यादा छोटी स्पेस में रहता है। और जबकि थॉमसन साहब ने हमको क्या बोला था कि क्या कहते हैं ये पूरा एटम ही एक न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीड्स की तरह उसमें गड़े हुए हैं। तो चलिए ये रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग रदरफोर्ड मॉडल देख लेते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल किस टाइप से था। रदरफोर्ड मॉडल
तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली एक स्मॉल स्पेस में हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, एकदम स्मॉल स्पेस में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेगा। ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हुई। हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो इसमें वो भी देख लेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ये सारा जो है आपका एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर, और ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी ये सभी आपकी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो इस मॉडल से हमको क्या क्या पता चलता है ये देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, the whole positive charge and almost whole mass of an atom is concentrated। जो आपका whole positive charge होगा, the whole positive charge and almost the whole mass of an atom remains concentrated in a nucleus of radius of the order 10⁻⁻15 मीटर। तो इस पॉइंट से हमको क्या पता चल रहा है, जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और जो ऑलमोस्ट जो आपका एटम का मास होगा वो एकदम छोटे से स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, जो जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और जिसका रेडियस आपका 10⁻⁻15 के ऑर्डर में रहेगा। समझ में आई बच्चों इतनी सी बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडली क्या बोला गया है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। मतलब आपका नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपका इक्वल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। हेंस the atom is electrically neutral। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, the necessary centripetal force for revolving electron round the nucleus is
around the nucleus in circular orbit is provided by Coulomb's electrostatic force of attraction. यहाँ पे आपका mv²/r को हम लोग इक्वेट कर देंगे कि ZE इंटू में E अपॉन में r²। ठीक है दोस्तों, एक और ही देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स, फिर मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ, मतलब कि एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा और बोर्ड पे सब कुछ विजिबल है। तो दोस्तों आज के सेशन को इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी शुरुआत इधर से होगी। हम ये तीनों पॉइंट्स को देखेंगे, फिर रदरफोर्ड्स के मॉडल को देखेंगे, आगे चल के हम रदरफोर्ड्स का ड्रॉबैक भी देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रदरफोर्ड का क्या कहते हैं, ये जितने भी हमने रदरफोर्ड मॉडल के लिए ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन सभी को अच्छे से देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का ड्रॉबैक देखेंगे और आगे बढ़ेंगे बोह्स मॉडल के लिए। और रदरफोर्ड मॉडल से हम क्या क्या निकालते हैं, जैसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, साइज ऑफ न्यूक्लियस वगैरह वगैरह, वो सब भी देखेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से वापस से मिलेंगे।